आइए पढ़ते हैं आज की कहानी हमारी प्यारी सी सभी बच्चों के लिए। चोर पकड़ा गया। भाई जिसने चोरी करी आखिरकार वो पकड़ा ही गया। तो पूरी कहानी पढ़ते हैं और सभी देखें कैसे हिंदी पढ़ते हैं। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसे बड़े सम्मान से देखते थे। वह गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान भी देता रहता था। कोई उसके पास आता तो निराश नहीं लौटता था। कोई अगर लाचार बंदा जो गरीब होता था अगर आता था मदद के लिए तो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। उस व्यापारी के यहाँ कई नौकर काम करते थे। वह उस पर बड़ा भरोसा करता था। नौकर भी ईमानदारी से अपना अपना काम करते थे। कई ऐसी नौबत ही नहीं आई कि व्यापारी को उन्हें डांटना पड़े। कभी कोई ऐसी बात होती ही नहीं थी कि नौकरों को डांटना पड़े। वह उनसे बहुत खुश था। आगे कहानी में दिख नहीं रहा है थोड़ा, ये हमने कर लिया अपनी। पर एक दिन विचित्र घटना घटी। व्यापारी के घर से उसकी पत्नी का कीमती हार चोरी हो गया। काफ़ी नुकसान हो गया था, पर व्यापारी को नुकसान की कीमत नुकसान की इतनी भरपाई नहीं थी जितनी इस बात की थी इस बात की कि घर से कोई व्यक्ति चोर है। उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि घर में भी कोई चोरी कर सकता था। उसने सोचा कि यह काम घर के किसी नौकर का ही है, पर किसका? वो सोच रहा है घर के ही किसी नौकर का है। राजा ने सोचा, पर किसने किया? पर उसे भरोसा नहीं था। चोर का पता कैसे लगाया जाए? वह काफ़ी देर तक इस बात पर विचार करता रहा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया मतलब कुछ ख्याल आया उसको। अब देखते हैं अगली कहानी में उसे क्या ख्याल आया। व्यापारी ने घर के सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें लकड़ी की एक एक छड़ मतलब छड़ देकर कहा, मुझे यह बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तुम लोगों में से कोई एक चोर है। वह चोर कौन है, इस बात का पता लगाना है। मैंने तुम सबको एक एक छड़ दी है, डंडी दी है। इन सब छड़ों की लंबाई बराबर है। जो चोर होगा उसकी छड़ कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। तुम सब कल अपनी अपनी छड़ लेकर आना। उसे देखकर मुझे चोर का पता चल जाएगा। राजा ने दिमाग लगाया भाई। तुम ये देखो, राजा ने 1 2 3 4 चारों को छड़ी पकड़ा दी। राजा ने कहा कि भैया 1 इंच लंबी हो जाएगी, कल तुम ये लेकर आना तो मेरे को चोर का पता लग जाएगा। वाह भाई, देखते कैसे पता लगेगा। बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो अगली कहानी है यहाँ से। जिस नौकर ने हार चुराया था उसने सोचा कि छड़ कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अच्छा भाई, चोर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा होगा।
इसीलिए मैं इसे अभी 1 इंच छोटी कर देता हूँ। यह सोचकर उसने अपनी छड़ को काटकर 1 इंच छोटा कर लिया। अगले दिन सब नौकर व्यापारी के सामने उपस्थित हुए। व्यापारी ने सब छड़ों की जांच की तो उस नौकर की छड़ दूसरों से 1 इंच छोटी निकली। वह समझ गया कि यही चोर है। उसने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। इसी प्रकार व्यापारी ने अपनी बुद्धित्व से चोर का पता लगाया और बुद्धि से कठिन समस्या भी हल हो जाती है। कठिन से कठिन समस्याएं भी हल हो जाती हैं। तो देखा आपने कितनी हमारी प्यारी कहानी थी आज की। चोर को पकड़ने के लिए दिमाग लगाया, चारों को 1-1 छड़ी दी और बताया कि कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। वो बढ़ने की जगह भैया उस चोर ने दिमाग लगाया 1 इंच काट ही देता हूँ मैं, कल बढ़ जाएगी। तो भैया सभी आए तो वो छोटी निकली। तो पता लग गया यही है वो चोर, बड़ा दिमाग लगा रहा है। चलो मिलते हैं अगली कहानी में एक प्यारी सी। सभी बच्चों प्यार से देखो मेरे एक अक्षर को, हिंदी आपको प्यार से समझ आएगी, सारी कहानी समझ आएगी किस तरीके से पढ़ी जाती हैं। ध्यानपूर्वक देखोगे तो सारा ज्ञान मिलेगा कैसे हिंदी पढ़ी जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत से हिंदी सीखना भी चाहते हैं और बहुत से भूल भी रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना।